इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी खुफिया इदारों के सरबराहान की अहम बैठक। चीन, ईरान, रूस और ताजिकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ्स की शिरकत। ज़रा के मुताबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने मेज़बानी की। अफगानिस्तान और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तमाम ममालिक का इंटेलिजेंस शेयरिंग के तबादले पर इत्तफाक। पंजाब की सियासत में हलचल। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान का ओहदा छोड़ने का फैसला। ज़ाती मसरूफियात की वजह से अगस्त में वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान इस्तीफ़ा दिया था। इमरान खान ने अब तक मंजूर नहीं किया। इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम यह है कि वह गैर सियासी हैसियत बहाल रखे। अगर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, मुल्क की हुकूमत और उसके बाद अपोजिशन की पार्टीज़, सबका यह ख्याल है कि वो अब अपनी हैसियत खो चुके हैं, वो खो चुके हैं, अब उनको चला जाना चाहिए और नया बंदा आ जाएगा। 22 करोड़ की आबादी है, ये तो नहीं है कोई इलेक्शन करवाने वाला नहीं है हमारे मुल्क में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के मामले पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में टकराव। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़ा मांग लिया। कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी आज़ाद हैसियत खो चुके हैं। पाकिस्तान में अभी ऐसे हालात नहीं आए कि कोई इलेक्शन कराने वाला ना मिले। इलेक्शन कमीशन से उसके आईनी जिम्मेदारियों को छीनकर वजीर आजम हाउस को दे दिया जाए। इस वक्त वजीर आजम हाउस धांधली का हेडक्वार्टर है। इस वक्त वजीर आजम हाउस आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी का हेडक्वार्टर है। जो धमकी देते हैं कि हम इजलास बुलाएंगे, हम बुलडोज कराएंगे और हम फिर पास करा लेंगे जॉइंट कमीशन में, ये पाकिस्तान है। आपके वालिद साहब की जागीर नहीं है कि आप जो चाहेंगे वो होगा। असल मंसूबा इलेक्शन कमीशन से इख्तियार छीनकर वज़ीर आज़म हाउस को देना है। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद। बोली वज़ीर आज़म हाउस आटा, चीनी, बिजली, दवाई चोरी का हेडक्वार्टर है। पूछो LNG महंगी क्यों हुई? कहते हैं NRO नहीं देंगे। ये पाकिस्तान है, आपके वालिद की जागीर नहीं, जो चाहें हो जाए। लेजेंड उमर शरीफ की तबीयत नासाज। कराची के आगा खान अस्पताल में ज़ेर इलाज। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी ने उमर शरीफ की आयादत की। वफाकी हुकूमत ने मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। बोर्ड फैसला करेगा कि उमर शरीफ का इलाज मुल्क या बैरून मुल्क किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। बिजली के बिल में KMC टैक्स कलेक्शन पर वफाक और सिंध आमने सामने। वफाक के इलेक्ट्रिक के बिलों में KMC टैक्स की इजाजत नहीं देगा। असद उमर का दो टोक ऐलान। मुर्तज़ा वहाब ने जवाब दिया कि सबको KMC को सपोर्ट करना चाहिए। PTV फीस बिल में वसूल की जा सकती है तो KMC टैक्स क्यों नहीं? बस स्टेशंस होंगे, BRT के स्टेशंस होंगे जहां से मुसाफिर चढ़ेंगे और उतरेंगे बसों के ऊपर। कल की जो वो शिप है जिसके ऊपर पहली 40 बसें आ रही हैं, वो मलाक्का स्टेट जो है सिंगापुर और मलेशिया के दरमियान वहां से गुजर रही थी। और उम्मीद ये है कि अगले वीकेंड तक, अगले हफ्ते इतवार तक ये बसें, पहला लॉट जो है 40 बसों का, ये कराची पहुंच जाएगा इंशाल्लाह ताला। असद उमर की कराची में वादों और तारीखों भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ग्रीन लाइन बसें नवंबर में चलाने का ऐलान। कहा 22 स्टेशन तैयार हैं, एक हफ्ते में बसें भी आ जाएंगी। K4 मंसूबा अक्टूबर 2023 तक मुकम्मल करने का दावा। शहर में 55 किलोमीटर सड़कें वफाक बनाएगा। हैदराबाद सखर मोटरवे की मंजूरी का भी वादा। पीपल्स पार्टी का सरबराह PTM मौलाना फजलुर रहमान को चैलेंज। 10 सवालों के जवाब मांग लिए। फैसल करीम कुंडी का कहना है अखलाकी जुर्रत है तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। मौलाना बताएं लॉन्ग मार्च किस कहने पर और किस मुआहदे के तहत खत्म किया। सिंध हुकूमत को क्यों DC और SP लगवाने की फरमाइश की। किन लोगों से मुलाकात के बायस इफ्तार पार्टी में लेट पहुंचे। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का रेला। अशिया खुरनोश की कीमतें मजीद बढ़ गईं। घी
कीमतों में 96 रुपये फी किलो तक इजाफा। कुकिंग ऑयल भी 97 रुपये फी लीटर तक महंगा। साबुन, काली मिर्च, फेस क्रीम, कस्टर्ड, टी वाइटनर समेत मुतादिद अशिया की कीमतों में भी इजाफा। एनसीओसी ने 15 से 18 साल के नौजवानों की वैक्सीनेशन की मंजूरी दे दी। सिर्फ फाइजर वैक्सीन लगेगी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लाजमी होगा। वैक्सीन टीमें स्कूल्स, कॉलेजेस में भी तलबा को वैक्सीन लगाएंगे। Resentment and violence against Muslim Americans, true and faithful followers of a peaceful religion. 9/11 के बाद मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तशद्दुद में इजाफा हुआ। अमरीकी सदर जो बाइडन का एतराफ़, कहा मुसलमान पुरअमन मजहब के सच्चे पैरोकार हैं। 9/11 इंक्वायरी कमीशन के सरबराह का कहना है कि हमलों में सऊदी अरब के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं मिला। ईरान के मुलविस होने की मजीद मालूमात मिली हैं। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म का 73वां यौम वफ़ात। गवर्नर सिंध, वज़ीर आला और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की मज़ारिकात पर हाज़री, फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी। वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क को दरपेश ख़तरात में मुत्तहिद रहना होगा। इमरान इस्माइल बोले, कराची की बेहतरी के लिए वफाक और सिंध मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भी तूफानी बारिशें, 46 साला रिकॉर्ड टूट गया। सड़कें और शाहराहें नदी नालों में तब्दील, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। दिल्ली एयरपोर्ट भी स्विमिंग पूल का मंजर पेश करने लगा। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। न्यूजीलैंड की टीम 18 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। 17 से 21 सितंबर तक रावलपिंडी में एक रोजा सीरीज होगी। 25 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लाहौर में T20 सीरीज खेली जाएगी। कैलिफोर्निया में कोरोना का खौफ कम होते ही हैलोवीन हॉरर नाइट्स का खौफ लौट आया। हॉलीवुड के यूनिवर्सल स्टूडियोज में एक बार फिर भूतों ने डेरे डाल लिए। अमेरिका में फैशन इंडस्ट्री की रौनकें लौट आईं। न्यूयॉर्क में फैशन शो, मॉडल्स ने कैरोलिना हरेरा के मलबूसात पहनकर रैंप पर जलवे बखेरे।